अस्सलाम वालेकुम शबा खैर। उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, टाइट बैट होंगे। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो ये आपने बचपन में लाजमी सुना होगा और पढ़ा भी होगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अ मेक मैन हेल्थी वेल्थी एंड वॉइस। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है और हर बंदे ने ना अपने बचपन में पढ़ी और सुनी होगी। तो आज डेट है 18 मार्च और टाइम हो रहा है तकरीबन 5:40-45 मिनट और मैं निकला हूँ नमाज के लिए। और नमाज फ़जर अदा करने के बाद पूरे 6 बजे मैं मस्जिद से निकला और बाहर दरबार पे पहुंचा। यहाँ मैंने दुआ की और दूसरी साइड पे देखा, यहाँ बाबा जान रेडी हो रहे थे। तो आज के पार्टनर हमारे साथ हमारे बाबा जान है। सुबह हो चुकी थी, हल्की हल्की मतलब रोशनी निकल आई थी। और रोज़ हम सुबह यहाँ से गुज़रते हुए, यहाँ एक नीम का दरख्त है। बाबा जान को शुगर है तो नीम के पत्ते खाली पेट लेने से शुगर कंट्रोल रहती है। तो ये सामने देखें, यहाँ पत्ते लगे हुए हैं, यहाँ से बाबा जान पत्ते तोड़ रहे हैं और मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू रखा हुआ है। हल्की हल्की रोशनी हो चुकी थी, मतलब सुबह हो गई थी बिल्कुल। और ये हमारा शहर ज़हावा जो बिल्कुल अभी सो रहा था। कुछ लोग अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए निकले थे और कुछ लोग अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, जैसे कि हम। तो तकरीबन 10 मिनट की लगातार वॉक के बाद मैं बाबा जान हम ग्राउंड में दाखिल हुए। तो ग्राउंड की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, हर तरफ धुंध पड़ी हुई थी और दूर दूर तक कोई कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मुझे दूर से ऐसा लगा कि हम ही अकेले इस ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो ग्राउंड में दाखिल होते हैं, ग्राउंड की सिचुएशन कुछ ऐसी थी क्योंकि कल बारिश थी तो कल हम नहीं आ सके। अभी हम दाखिल हुए तो मैंने इस साइड पे देखा, यहाँ पानी खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ना वॉक में थोड़ी ना दिक्कत परेशानी आएगी। और मेरे पाँव पे मैंने देखा कि मिट्टी चिपक रही थी, लेकिन कोई नहीं, खैर है। तो ये है सोवा का बहुत बड़ा ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड। ये शमा रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है, तो इसको इसलिए शमा का ग्राउंड कहा जाता है। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने कदम आस्ता आस्ता बढ़ाए और रनिंग स्टार्ट कर दी। पहले हम हल्के पाँव पे चलते रहे क्योंकि हमने थोड़ा सा स्टेबल होना था, बॉडी को अपने लेवल पे लेके आना था। तो हम हल्की हल्की रनिंग करते रहे। तो यहाँ मेरा बॉडी टेम्परेचर लेवल करने के बाद अपने बाबा जान को कैमरामैन बनाया और मैं रनिंग के लिए निकल गया। ठीक है, ये जगह मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ बाइक अक्सर गुज़रते रहते हैं। तो ये जगह काफ़ी ना हार्ड है, तो यहाँ से स्लिपिंग का कोई चांस ही नहीं था। वैसे तो मैं पूरा राउंड लेता हूँ, एक ग्राउंड का राउंड 1 किलोमीटर बनता है। तो ये राउंड अभी जो मैं ले रहा हूँ ये हाफ़ किलोमीटर बनेगा। ये 2 राउंड लेने के बाद मेरा 1 किलोमीटर कंप्लीट होगा। मैं 4 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ। मेरे पूरे ग्राउंड के 7 राउंड लगते हैं, जिसमें से मैं 4 राउंड रनिंग पे लगाता हूँ और 3 राउंड हल्के कदम पर चलता हूँ। मतलब एक राउंड पूरा रनिंग लगाऊंगा, फिर एक हल्के कदम पे लगाऊंगा, फिर एक पूरा रनिंग पे लगाऊंगा। जस्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, उसी पॉइंट पे रुकूंगा। जैसे कि अभी मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट लिया और इसी पॉइंट पे बाबा जानी के पास आके मैं रुकूंगा। तो ये मेरा हाफ़ किलोमीटर का एक राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ से मैं फ़ोन अपना इनसे लेता हूँ, इनके करीब आता हूँ, यहाँ से फ़ोन उठाता हूँ। बंद करने के बाद मैं फिर हाफ़ राउंड लेता हूँ, अपना 1 किलोमीटर पूरा कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, एक दिन भी छुट्टी कर लो ना, गैप आ जाए ना, तो स्टेमिना ना वो नहीं रहता। क्योंकि मुझे 4 चक्कर लगाने के बाद अभी फ़ील हो रहा था कि मैं थक गया हूँ और मुझे पसीना भी काफ़ी आ रहा था क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ना, कल बारिश भी थी और मुझे टेम्परेचर भी था, जिसकी वजह से मैंने छुट्टी की। और अभी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ मुझे हवा ना लग जाए और मैंने दस्ती कैब ऊपर दी। तो ये ना फिर लेटना पड़ जाए, हवा लगती है, हवा लगने की देर है, साथ ही फिर बुखार हो जाता है। 50 मिनट की रनिंग के अंदर मेरा 10 से 15 मिनट का कार्डियो होता है। कार्डियो में मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, जिससे मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद एक राउंड लगाने के बाद बॉडी लेवल पे आ जाती है, ना थकन फील होती है ना सांस चढ़ता है।
تو ادھر بابا بھی ابھی فل موڈ میں اسٹریچنگ کرتے جا رہے تھے، اور دوسری سائڈ پہ ایک اور بھائی جان تھے، وہ اپنا کارڈیو کر رہے تھے۔ اس وقت گراؤنڈ میں ہم تقریباً 3 بندے تھے ٹوٹل۔ تو جب اس سائڈ سے سورج تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع ہوتا ہے نا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جانے کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ ہم 50 منٹ پہ سورج نکلتا ہے تقریباً 6:50 پہ، اور ہم 6:10 پہ ہم گراؤنڈ کے اندر آتے ہیں۔ 6:50 پہ ہم گراؤنڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ 50 منٹ پہ سورج بالکل وہاں سے نا موو ہو کے بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 50 منٹ ایسے ہم گپ شپ کرتے ہوئے دنیاوی معاملات کے بارے میں، دکان کے بارے میں، مالی معاملات کے بارے میں، اور ان کی میڈیکل روٹین کے بارے میں کہ میڈیسن شوگر وغیرہ مینٹین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح سفر گزر جاتا ہے، باتیں کرتے کرتے، گلیوں سے گزرتے ہم سیدھے اپنے گھر کی طرف آ جاتے ہیں۔ راستے میں گپ شپ بھی ہو جاتی ہے اور واک بھی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ فائنلی گھر واپس آ گئے ہیں، تو تقریباً 7:20 7:25 کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ابھی ہم اپنی فرسٹ میل لیں گے، تو ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ولاگ میں۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔